Hello students, welcome back to our social science class. As we discuss our economics chapter first, the story of village Palampur. This is the third part of our chapter. In first two part, we already discussed about the introduction of Palampur and organization of production. In second part, we already discussed about the season cropping, pattern of cropping and cropping methods. Okay. Cropping season were Kharif, Rabi and Zaid. In cropping pattern, there were the single cropping, single farming, you can say that, double farming and multiple farming. क्रॉपिंग मेथड वर द ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम ट्रेडिशन वे को यूज करते हुए क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग को करते हैं. ठीक है. इसमें क्या था, हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी. सेकंड वन वाज द मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न फार्मिंग में क्या था, हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. ठीक है. और जिसमें हमें प्रोडक्शन भी क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलते हैं. आज के जो हमारा टुडे वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट अबाउट द high yield varieties. This is the full form of HYV. HY means high yield varieties. High yield varieties क्या होते हैं, इसमें ये सीड्स होते हैं बेटा. ठीक है. इसमें क्या मिलता है, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है. ठीक है. अभी यहाँ पर क्या है, हाई मीन्स उनका जो लेवल है सीड्स का, उनकी क्वालिटी क्या है, बेटर है. अब वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज के हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर सीड मिलते हैं. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? यील्ड का मीनिंग होता है कोई भी फिक्स लैंड है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है, फिक्स लैंड है. किसी भी पर्टिकुलर सीजन में इस लैंड से हम कितना प्रोडक्शन गेन कर रहे हैं, ये इस लैंड की क्या है, यील्ड प्रोडक्शन है. ठीक है. प्रोडक्शन of any season in a particular piece of land. Understood? Yield. Next is method of increase yield. अब जो ये प्रोडक्शन है, इसको हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो फार्मर होते हैं उनका मेन मोटो क्या होते हैं कि जितना भी वो क्रॉपिंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसमें उनको क्या मिले, सरप्लस प्रोडक्शन मिले. अब वो सरप्लस प्रोडक्शन का क्या करेंगे, ग्रेन मार्केट में जाएंगे और उसको सेल करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम मनी को वो गेन कर सकते हैं. उनकी अर्निंग क्या होगी, ज्यादा होगी. मेन मोटो क्या है हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, अर्निंग मिले, मनी मिले, ताकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो. अब यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैसे कैसे हम कौन से मेथड यूज करके क्रॉप के प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं. फर्स्ट है मल्टीपल फार्मिंग. मल्टीपल फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोर देन 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. मोर देन 2 क्रॉप को कैसे ग्रो करेंगे, हम वहाँ पे खरीफ सीजन की भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर हम रबी सीजन की भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पर हम जायद सीजन की भी क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. इसलिए ये क्या है कि मल्टीपल फार्मिंग. नेम से ही पता चल रहा है कि मोर देन 2 क्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मॉडर्न इट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम अपनी फार्मिंग करते हैं. अब एडवांस टेक्नोलॉजी में हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जिसमें हम हाई वेराइटीज के सीड यूज करते हैं, इरिगेशन के हम ट्यूबवेल्स वेल्स को यूज करते हैं, कैनाल को यूज करते हैं. ओके. हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, ताकि हम जितना भी ग्रेन है, सरप्लस ग्रेन है, उनको हम ग्रेन मार्केट में पहुंचा दें. ठीक है. दिस इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. अब है नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब समर सीजन है, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ एग्रीकल्चर में क्या
इसका बेनिफिट है। एक तो क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उनकी वजह से क्या होंगे, ट्यूबवेल्स वगैरह टाइम पे चलेंगे, जब भी हमें पानी की नीड होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। ओके, और अदर जो वर्क होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है विल द लैंड सस्टेन। अब जो ये पीस ऑफ लैंड है, हमने एग्जांपल में स्टडी किया था, ये पीस ऑफ लैंड है, क्या ये हर साल एक जैसा ही रहेगा? क्या इसमें चेंजेस होंगे? यस और नो, चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, या एक जैसा ही बना रहेगा, ये सेम सिचुएशन में रहेगा? ठीक है, अब आपको इसका आंसर यहाँ के एग्जांपल्स में देखते हैं, आप खुद ही इसका आंसर करोगे। इट विल बी यस और नो। फर्स्ट इज ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एज वी नो दैट कि जो हमारी लैंड है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेचर ने हमें दी है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फार्मिंग भी कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। हम उस पे केमिकल डाल के उसकी फर्टिलिटी को तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसकी जो सेल्फ कैपेसिटी है अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि ओवर यूज करने से जो हमारी लैंड है वो पहले जैसे नहीं रहती, उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्लो बाय स्लो वो खत्म होती चली जाती है। सेकेंड इज लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब फर्टिलाइजर का हम यूज कर रहे हैं, केमिकल यूरिया वगैरह का यूज कर रहे हैं, हम काउ डंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। अब जो फर्टिलिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी मैक्सिमम कैसे होगा? इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हो कि फर्टिलिटी ही नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर लेवल। अब प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, हमने अननेसेसरी वाटर का यूज करके जो हमारा वाटर लेवल, जैसे हमारी ये अर्थ है, अब वाटर लेवल यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर लेवल है। अगर यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ पर कितना था वाटर, इतना था, लेकिन हमने इसका मैक्सिमम यूज करके इस वाटर लेवल को कहां तक पहुंचा दिया है, डाउन की तरफ पहुंचा दिया है। और इंक्रीज करने का हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो भी क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द HYV हाइल्ड वेराइटीज। यील्ड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। आई थिंक इन हाउ टू इंक्रीज यील्ड, मल्टीपल फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी आप अंडरस्टूड हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगी। थर्ड वन वॉज द विल द लैंड सस्टेन। जो हमारी लैंड है क्या वो सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन मीन्स कलर, हरियाली। जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी किससे रिलेटेड है, हरियाली से रिलेटेड है। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें रैपिडली चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर में क्या यूज किया गया है। अब यहाँ पर क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आया था 1960 के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन बरलॉन्ग ने किया था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करते थे, इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने ये क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इंडिया में स्वामीनाथन थे जिन्होंने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें नॉलेज दी थी, इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, HYV का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं,
इरिगेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, हाइड वेराइटीज का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जो भी डिजीज है हमारे प्लांट में, एग्रीकल्चर प्लांट में, उनको खत्म किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि जो हमारी क्रॉप है उससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन हो। इरिगेशन में हमारे ट्यूबवेल, कैनाल वगैरह है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को हमारे खेतों तक, हमारे फील्ड तक पहुंचाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें हमारे ट्रैक्टर भी है, थ्रेशर भी है, उनका यूज करते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप होती है वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस What are the advantages of green revolution? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे जो हमारा वर्क क्या हो गया है, फास्टर भी हो गया है, इजियर भी हो गया है। ओके, फास्टर कैसे हो गया है, जैसे हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, थ्रेशर्स वगैरह, हार्वेस्टर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्क को फास्ट भी कर रहे हैं और इजी भी बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज वर्क is faster and easier. Second point is surplus production. Surplus production से हमारा मीनिंग है कि जो हम सरवाइव करने के लिए क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उसमें से जितना भी हमारा मैक्सिमम, अगर सपोज करो कोई भी फील्ड है, ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, अगर इससे हम 80% क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से हम 40% अपने होम के लिए रख लेते हैं, अपने हाउस के लिए सरवाइव करने के लिए रखते हैं, तो जो माइनस में 40% है, इसको हम क्या करते हैं, ग्रेन मार्केट में ले जाके इसको सेल कर देते हैं, जिससे हमें क्या होती है, हमारी अर्निंग मैक्सिमम होती है। अंडरस्टूड? ठीक है, फास्टर भी हो गया है, इजियर भी हो गया है। थर्ड इज इरिगेशन। अब यहाँ पे हम ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड में हम किसका यूज कर रहे थे, पर्शियन व्हील का यूज कर रहे थे, जिसमें हमारा क्या था, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था। लेकिन ट्यूबवेल में हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक स्विच ऑन करना होता है और कनेक्ट करना होता है, जिससे हमारा जो इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, हमारा मॉनसून पे बेस्ड है टोटली, यानी यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे बेस्ड है। ठीक है, अब मॉनसून का तो आपको पता है कि कभी मॉनसून कम आता है, कभी मॉनसून ज्यादा आता है, कभी मॉडरेट रहता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो भी क्या कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है, किसमें, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, आज की जो हमारी क्लासेस थी इसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग स्टडी किया। हमने ये स्टडी किया कि जो हमारी लैंड है वो सस्टेन रहेगी, यस और नो में, तो इसका मतलब है नो, वो उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। मेथड हमने स्टडी किया। ठीक है, हाइल्ड वेराइटीज को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड डिफरेंट फार्मर में हम क्या स्टडी करेंगे, हमारे जो स्मॉल फार्मर है, मीडियम फार्मर है, जो लार्ज फार्मर है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, और जो हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।